नमो विष्णुपदाय विष्णुपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति का स्वामी निधि नाम। हरे कृष्णा। तो भक्ति में जब मेरी शुरुआत हुई थी तो एक श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य से मैंने ऐसा सुना था कि भक्ति विकास स्वामी महाराज प्रभुपाद बहन है, और वो जब शब्द मैंने सुना तो वो उस दिन से आज तक मेरे दिमाग में गड़ा हुआ है कि वो भक्ति विकास स्वामी महाराज को प्रभुपाद बहन से के नाम से जानते हैं। और ऐसा है भी, क्योंकि मैंने कई बार उनको इस तरह से नोट किया है कि वो प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन से 1 इंच भी इधर उधर नहीं होते हैं। उनके इंस्ट्रक्शंस पूरी की पूरी तरह से भक्ति विकास स्वामी महाराज की अलाइन ही रहते हैं। तो एक वाक्य मेरे याद आ रहा है ऐसा ही। कुछ वर्षों पूर्व गुरु महाराज यहाँ पीछे हमारे मंदिर में ही ग्राउंड में बैठे थे कुछ भक्तों के साथ, और दामोदर चैतन्य प्रभु के साथ मैं गया उनके पास, और प्रभु जी ने उनसे मेरा परिचय करवाया, और बाद में थोड़ा सा कन्वर्सेशन हुआ उनके साथ। जब वहाँ से जाने लगे तो प्रभुपाद जी गुरु महाराज जी ने मुझे प्रसाद देने के लिए आगे हाथ बढ़ाया। तो मैंने ऐसे हाथ आगे किया, दोनों हाथ किए थे, लेकिन मेरा लेफ्ट हैंड राइट हैंड से थोड़ा सा ऊपर था। तो गुरु महाराज ने तभी टोका, ऐसे हाथ किया, इसे नीचे कीजिए। फिर मैंने ऐसे किया, तब गुरु महाराज ने प्रसाद दिया। तो ये छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है। हालांकि मैंने दोनों हाथ ही किए थे, सिर्फ लेफ्ट नहीं किया था, लेकिन वो हमेशा वो इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं अपने शिष्यों को, या शिष्य नहीं भी हैं उनको भी, ताकि उनका शुद्धिकरण हो और वो भक्ति में आगे बढ़ते रहे। तो मेरी यही प्रार्थना है भगवान से कि गुरु महाराज को लंबी आयु दें, अच्छा स्वास्थ्य दें, ताकि वो इसी तरह से हमारा मार्गदर्शन करते रहें। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य विस्तारिणे। वर्तमान समय में बहुत सारी समस्याओं की जड़ है मॉडर्न कल्चर, आधुनिक संस्कृति। परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी गुरु महाराज एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो समय समय पर और अक्सर कर इस बात को बताते रहते हैं, भक्तों को प्रेरित करते रहते हैं कि क्यों हमें वैदिक संस्कृति को पालन करना है। कुछ समय पहले की घटना है, एक हैदराबाद से एक बच्चे का फ़ोन आया विवाह के लिए, प्रभु जी शादी करना है। तो 2 बच्चियों के ऑफ़र थे उसके पास। तो हमने कहा आप सबसे ज़्यादा सिक्योर रहेंगे यदि आप भक्ति विकास महाराज की शिष्या के साथ विवाह करते हैं, क्योंकि महाराज की शिष्या होना ये प्रमाणित करता है कि महाराज अपनी शिक्षाओं में, उनके शिष्य अपनी शिक्षाओं में इस बात के ऊपर बार बार जोर देते हैं कि कैसे हमें वैदिक संस्कृति का पालन करना है। अभी इस बार गोवर्धन व्यास पूजा में थे हम लोग, ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे थे, तो व्यास पूजा अटेंड करने आए। तो एक बात सुन के मैं बड़ा आश्चर्यचकित भी हुआ, लेकिन मुझे बड़ी प्रेरणा भी मिली। मंच से अनाउंसमेंट हो रहा था कि माताओं से निवेदन है साड़ी पहने और लिपस्टिक इत्यादि का प्रयोग ना करें। आज के इस आधुनिक समय में इस प्रकार की बात कहना, एक प्रमाणिक गुरु, एक साहसी व्यक्ति जो वास्तविक रूप से अपने भक्तों का, शिष्यों का कल्याण चाहता है, वही ऐसा कह सकता है। अन्यथा व्यक्ति गुडविल में रहना चाहता है, यानी ऐसा कहेंगे तो ऐसा नहीं भाग जाए। तो ये बहुत बड़ा प्रमाण है, और हम सबके लिए शिक्षा भी है कि हम कैसे महाराज के आदेशों का पालन करके अपने जीवन में सुरक्षित रह सकते हैं। तो ये वैदिक संस्कृति समस्त बहुत सारी समस्याओं का समाधान है, और महाराज इसको व्यापक पैमाने पर अपने जीवन में भी पालन करते हैं, और साथ ही साथ समस्त भक्तों को, शिष्यों को, इस्कॉन समाज को प्रदान करते रहते हैं। तो महाराज का बहुत बड़ा गुण ये मुझे दिखाई देता है। और दूसरा, अभी कुछ समय पहले महाराज जब आए थे लास्ट टाइम, तो मंदिर में जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त हैं उनका मीटिंग था, और विषय ये था कि तुम लोग सेवा क्यों नहीं कर रहे हो भगवान का, मंदिर में पुजारी सेवा क्यों नहीं कर रहे हो। तो मैं भी चूँकि कम रहता हूँ, मंदिर में घूमता रहता हूँ, तो मुझे बड़ा डर लग रहा था, आमना सामना हुआ तो महाराज क्या कहेंगे। लेकिन
इतने बड़े इस्कॉन के गुरु होते हुए हजारों की संख्या में शिष्य हैं, कई प्रोजेक्ट उनके अंडर में चल रहे हैं, वो सीधे सीधे चाहें तो आदेश दे सकते हैं। वहाँ अनेक लोग, शिष्य लोग सब बैठे हुए थे, फिर भी महाराज ने जिस तरीके से वहाँ कन्वर्सेशन किया, जिस तरीके से बातचीत की, ये हर एक लीडर के लिए बड़ी प्रेरणादायी बात है। महाराज ने उस पूरी चर्चा के अंदर किसी भी भक्त को एक बार भी जोर दे के नहीं कहा कि तुम लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो या पूजा आरती क्यों नहीं कर रहे हो। हमेशा उस पूरे 30-35 मिनट के टॉक में हम लोग को इंस्पायर करते रहे। भगवान है, सुंदर है, विराजमान है, आप लोग को सेवा करनी चाहिए, गुरुजी ने दीक्षा दिया है, ब्राह्मण दीक्षा लिया है। तो पूरे 30 मिनट के टॉक में इंस्पायर करते रहे। किसी भी भक्त को ऐसा नहीं कहा कि कोई फोर्स देके, बल देके कह रहे हों कि आपको ये काम करना है। तो ये एक आदर्श नेतृत्वकर्ता के रूप में, और कई बार लगता है गुरु शब्द का अर्थ भारी होता है, लेकिन भारी होते हुए भी इतनी विनम्रता होना, ये एक आश्चर्यजनक और बड़ी दिव्य बात है ये। और तीसरी बात, रिसेंटली अभी जाम्बिया करके एक देश है, वहाँ पे कफ सिरप पीने से लगभग 50-60 बच्चों की मृत्यु हो गई। तो भारत जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और जेनेरिक मार्केट नंबर 1 प्रोड्यूसर है जेनेरिक प्रोडक्ट्स का, तो बड़ी उसकी जो इमेज है उसके ऊपर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा इस चीज़ का। तो फार्मा कंपनी में क्या होता है कि एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, एक क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है। क्वालिटी कंट्रोल का काम ये होता है कि वो चेक करे सारे मानदंड सही हैं कि नहीं हैं, और यदि कुछ गड़बड़ी है तो उसको क्वालिटी एश्योरेंस को रिपोर्ट करके वो प्रोडक्ट मार्केट में उत्पाद जाना नहीं चाहिए, और जाएगा तो जाम्बिया जैसी घटनाएं होंगी, लोग मर सकते हैं। तो परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी गुरु महाराज हमारे इस्कॉन में क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट को एक छत्र तरीके से संभाले हुए हैं। यद्यपि कई बार सुनने में हमें कठोर लगता है, सुनने में ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, लेकिन यदि उस बात का पालन ना किया जाए, जैसे कहते हैं कि कोई व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा है और पूर्व से उत्तर की ओर और उत्तर से पश्चिम की ओर सीधा मुड़ के नहीं जाता है, 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री करते करते वो पूरा पूरब से पश्चिम की ओर हो जाता है। तो ऐसे महाराज जी अपने प्रवचनों के माध्यम से बाहर से लगता है जैसे साधु का स्वभाव होता है कि नारिकेल समाकारा दश्यन्ते खलु सज्जना, नारियल बाहर से कठोर होता है लेकिन अंदर से मुलायम होता है। ऐसे महाराज का स्वभाव है, वाणी में लगता है कि कठोर हैं लेकिन अंदर से महाराज का स्वभाव बड़ा निर्मल है, बड़ा कोमल है। संत हृदय नवनीत समान, ऐसे मक्खन के समान महाराज का हृदय है। और ये इसको कहते हैं थैंकलेस टास्क। हम सब प्रचारक हैं, हम भी देखते हैं कि कोई ऐसी घटना होती है तो हम कहने से बचते हैं कि ऐसे समय कहेंगे तो पता नहीं भाग जाए, लेकिन महाराज उसी विनम्रता के साथ अंतर हाथ सहाय दे बाहर मारे चोट, अंदर इतना उसको प्रेम के साथ में और बाहर से निर्देश देते हैं कि भक्त भक्ति में भी बना रहता है और निर्देशों का पालन करके कृष्ण भक्ति के मार्ग पर बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ता रहता है। इस पवित्र अवसर पर महाराज से यही प्रार्थना है, उन गुणों का प्राप्ति हमें भी हो और हम इसी तरीके से प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में सेवा कर पाएँ। इसमें से भक्ति विकास स्वामी गुरु महाराज की, श्रील प्रभुपाद की। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्राष्टाय पुत्र श्रीमद् भक्ति विकास स्वामी नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्राष्टाय पुत्र श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। हरि कृष्णा। परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज की विशेष कृपा रही है मुझ पे। पारसमणि हमने सुना है लेकिन देखा नहीं है कि पारसमणि लोहे को स्पर्श करके सोना बन जाती है, लेकिन गुरु महाराज के संग से पता चला कि वास्तव में पारसमणि है गुरु महाराज, जो मेरे जैसे लोहे को सोना बना देती है। हालांकि मैं 24 कैरेट सोना नहीं हूं, अभी 18 कैरेट होगा। महाराज से प्रार्थना करते हैं तो मैं आज के विशेष दिन गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, मुझे सोना, शुद्ध सोना बनाएं। और महाराज का संग मुझे विशेष मिलता है, आप सब जानते हैं। प्रभु जी ने जैसे बताया, बहुत बारीक बारीक चीज़ों का ध्यान रखते हैं। शुरू में जब महाराज के शूज़ को
सब जैसे भक्त लोग रखते हैं ऐसे रखते थे। नया नया था तो महाराज बार बार देखते थे कि मैं हाथ साफ कर रहा हूँ कि नहीं। जब पता चल जाता है महाराज को कि अभी ये भक्त को पता है कोई भी शूज छूने से फिर हाथ धोना पड़ता है, उसके बाद महाराज वो ध्यान नहीं देते, उनको पता है कि ये अब जान गया है। मैं शुरू में देखता 2-3 बार वो देखते हैं ऐसे शूज रख के वो कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है, छोटी छोटी बात। जैसे वो दर्भ का आसन होता है उसको पाँव से नहीं खिसकना है। एक बार नंदग्राम में मैं नहीं किया था पाँव से ठीक, तो महाराज बोले इसको पाँव से नहीं करना चाहिए, हाथ से करना चाहिए और इसके बाद हाथ को भी साफ करना चाहिए। तो कहने का मतलब है बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं गुरु महाराज। ऋषिकेश में एक बार महाराज का प्रोग्राम था, भगवान का बड़ा वो बनाया था हम लोग बैनर। तो पहले ही दिन मंगला दर्शन के तुरंत पश्चात पूछा महाराज के ये कौन बनाया है, तो नर्तन गौरव प्रभु और मैं थे। तो हमने कहा, हमने बताया राधा रानी जी का जस्ट हाथ कटा हुआ था, जस्ट थोड़ा सा। बोले ये नहीं कटना चाहिए, बहुत गलती है, आप लोग देखते नहीं है, इतना तो ध्यान होना ही चाहिए आपका। इस तरह से कहा कि मतलब बहुत छोटी गलती, ध्यान कोई भी देख सकता है ऐसा, तो फिर भी ऐसी गलती हो जाती है। महाराज कहते हैं प्रार्थना करते महाराज से हमेशा उनकी कृपा मिले, उनका संग मिले और पवित्र शुद्ध हो। हरे कृष्ण। एज ए स्पिरिचुअल फैमिली इस्कॉन में प्रभुपाद के जितने भी शिष्य हैं, जो भी इस्कॉन के दीक्षा गुरु हैं, तो जो हमारे दीक्षा गुरु वो हमारे पिता के समान है, बाकी जो हैं वो पिता के भाई के समान है, अंकल के जैसे बोल सकते हैं। और महाराज बताते भी थे कि कई बार पिता अपने पुत्र के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, परंतु चाचा बहुत अफेक्शनेट स्नेही रहते हैं अपने भतीजे के लिए। तो बच्चा जो है वो पिता से डरता है, चाचा से उसका अच्छा संबंध रहता है। तो इस प्रकार से महाराज, और अभी जब रिसेंटली जब महाराज बड़ौदा आए तो वो चीज़ मैंने फील भी किया, क्योंकि शायद रथ यात्रा के समय पे जब महाराज आए थे एक दो दिन के लिए, तो महाराज मुझे ऋषिकेश प्रभु ने फ़ोन किया कि महाराज आपसे मिलना चाहते हैं, और करीब दोपहर के 2 बजे के लगभग। तो उस समय महाराज ने इसीलिए बुलाया था, उसके एक बार पहले महाराज ने फ़ोन किया था जब स्पिरिचुअल मास्टर का फिजिकल डिपार्चर हुआ था, तब महाराज ने पूछा था कि अभी आपका आध्यात्मिक जीवन कैसे चल रहा है, अभी आपका उज्जैन से किस प्रकार से कनेक्शन है, आप जाते हैं, कितना फ्रिक्वेंटली जाते हैं, किससे गाइडेंस ले रहे हैं। फिर महाराज ने बोला था कोई भी आवश्यकता हो मुझे बताना, जब भी आवश्यकता हो मुझे फ़ोन कर सकते हो, ऋषिकेश को बता सकते हो। तो इस बार भी महाराज ने वही पूछा। जैसे ही मैं जाके बैठा तो महाराज ने पूछा कैसा चल रहा है आध्यात्मिक जीवन, कोई समस्या तो नहीं है। उसके बाद मुझे मौका मिला महाराज से और प्रश्न करने का, क्योंकि महाराज के पास समय था। प्रसाद के बाद महाराज बैठे हुए थे, वो केवल मैं था और महाराज थे, और कोई नहीं था, उनके सेक्रेटरी थे वहाँ पे। तो मैंने महाराज से कुछ प्रश्न भी किए, और कुछ आध्यात्मिक जीवन से भी, कुछ सेवाओं से भी। तो एक प्रश्न में महाराज एक्चुअली जब मैंने पूछा कि महाराज जब सेवा करते हैं, कई बार मैनेजमेंट करते समय इस तरह से होता है कि हम किसी एक भक्त का पक्ष लेते हैं और दूसरे भक्त के बारे में कुछ डिसीजन लेना पड़ता है, तो दूसरा भक्त नाराज़ हो जाता है। तो महाराज ने उसका उत्तर दिया है कि जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो बहुत मुश्किल है कि हम पॉलिटिकल जैसा नहीं दिखें। लोगों को लगता है कि जो मैनेजर है वो पॉलिटिक्स करता है। तो बोले थे वो एक मैनेजमेंट का हिस्सा है, इसलिए उससे डरने की बात नहीं है, केवल जो बात सत्य है उसके पक्ष में रहो, बाकी आगे देखा जाएगा। जो वास्तविक सत्य है, जो गुरु साधु शास्त्र बोलते हैं, उसका पक्ष लेना चाहिए। फिर महाराज एक्चुअली बता रहे थे कि जब वो बांग्लादेश में प्रचार करते थे तो किस प्रकार से करते थे। तो महाराज बता रहे थे कि उनके कोई गॉड ब्रदर थे, वो महाराज को बार बार पुश करते थे संन्यास आश्रम स्वीकार करने के लिए। महाराज बोलते थे, मैं उस समय में सोच रहा था कि नहीं अभी नहीं लेना चाहिए। तो फाइनली मैंने लिया। तो फिर मैंने महाराज से पूछा कि महाराज संन्यास लेने के पहले और संन्यास लेने के बाद आपको कैसा फीलिंग हुआ? वो तो एक्चुअली कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आया, केवल ये लगा कि लोग मुझे देख के दंडवत प्रणाम करने लगे, बाकी कोई अंतर फील नहीं हुआ मुझे। महाराज मुस्कुराने लगे थे। बोलते हैं एक्चुअली इस्कॉन में संन्यास का इतना ज़्यादा वो नहीं है, जो ब्रह्मचारी रहते हैं वो भी सन्यासी जैसे रहते हैं, सन्यासी भी सन्यासी जैसे रहते हैं, क्योंकि हम सभी प्रचार तो कर ही रहे हैं। फिर महाराज ने समझाया कि उसके पहले मैं जो सेवा कर रहा था, उसके बाद जो सेवा कर रहा था, उसमें कोई अंतर नहीं आया। पर संन्यास आश्रम इसलिए आवश्यक रहता है कि वर्णाश्रम में सबसे ऊंचा स्तर होता है, वो प्रचार में मदद करता है। फिर महाराज ने बहुत सारे एग्जाम्पल भी बताए कि जैसे
गौरांग प्रभु हैं, राधे श्याम प्रभु हैं, इस तरह से महाराज बता रहे थे कि वो लोग भी बहुत समय से प्रचार कर रहे हैं, अभी तक संन्यास नहीं लिया। जब इस स्टेज के बाद संन्यास लेंगे तो उनको प्रचार में और मदद मिलेगी। तो महाराज ने बोला मुझे भी इस प्रकार से मदद मिली जब मैंने संन्यास लिया उसके बाद। तो करीब 1 घंटे लगभग बात हुआ, बहुत सारी अलग अलग बातों पे। और उसके बाद जब मैं जाने लगा तब फिर महाराज ने, मैं गेट के बाहर निकला, फिर महाराज गेट पे आए बुलाने के लिए। फिर अंदर ले जाके अपने सेक्रेटरी से बोलते हैं कि ये राजभोग का प्लेट रखा है, इनको प्रसाद खिलाओ। वो प्लेट किसी दूसरे भक्त के लिए बनाया था, शायद ऋषिकेश या किसी के लिए। तो महाराज ने बोला नहीं ऋषिकेश बाद में खा लेगा, इनको खिलाओ। और फिर मैं जब बैठ के लगा तो महाराज खड़े होकर बता रहे थे इसको ये सब्जी दो, इसको ये सब्जी दो। जब पूरा प्लेट लग गया उसके बाद महाराज ने बोला अभी प्रसाद लेके फिर जाना, बिना प्रसाद लिए मत जाना। तो तब मुझे फील हुआ कि किस प्रकार से प्रभुपाद के जो शिष्य हैं, सामने से हो सकता है, क्योंकि मुझे भी पहले मतलब सामने से जब इतना इंटरेक्शन नहीं होता है तो थोड़ा डर लगता है कि महाराज बहुत स्ट्रिक्ट हैं और किस तरह से क्या बात करेंगे। पर महाराज के अंदर वो कला है कि हर भक्त को देखते हैं कि उस पर्सनली उसको किस प्रकार से इंटरेक्ट करना है कि वो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सके। तो ये मेरा रिसेंट इंटरेक्शन था, जस्ट 2-3 महीने पहले। तो इस बारे में, इसमें मैंने व्यास पूजा ऑफरिंग में भी महाराज के इसमें लिखा था ये पॉइंट। और जब महाराज बड़ौदा आते हैं तो ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि मंदिर का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से बदल जाता है। महाराज के लेक्चर्स, भजन और विशेष रूप से महाराज के जो कीर्तन के लिए जो उनका वो है आकर्षण है। और हर बार जब भी महाराज भगवान का दर्शन लेते हैं 3 बार परिक्रमा करते हैं, बहुत यूनिक है वो, हमेशा महाराज का नियम है उस तरह से करना। बहुत सारी वस्तुएं हैं जो हम महाराज के जीवन से सीख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रभुपाद के मैसेज को उसी अवस्था में 2nd जनरेशन के भक्तों में ट्रांसफ़र करना, जिससे कि संस्था 10,000 साल तक कंटिन्यूसली बढ़ती रहे बिना किसी अवरोध के। परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज की जय। कृष्णपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्ण गोस्वामी नमिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नमिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमिने। हरे कृष्णा। भक्ति विकास महाराज से देखा जाए तो हमारा संबंध करीब 27-28 साल से है। मतलब महाराज 27-28 साल मुझे जानते हैं। जब भी बड़ौदा आते हैं तो तुरंत याद करते हैं हमें। महाराज का शिष्य नहीं होने के बावजूद भी महाराज हमारी बहुत ही केयर करते थे। छोटी छोटी बातों में भी हमारी जो गलती होती है महाराज तुरंत बताते हैं। जब हमारे गुरु महाराज शरीर छोड़ के चले गए तो जब वो बाहर से आए यहाँ बड़ौदा तो तुरंत हमें वहाँ पे बुलाया और कहा कि आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब इतने पोलाइटनेस में बता रहे थे महाराज कि आपके गुरु चले गए, इसे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं, छोटी छोटी बातों में महाराज, जैसे नरसिंह आरती है, शुरू में गाना तो आता नहीं था, इतना शब्दों का भी कुछ पता नहीं होता था। फिर भी महाराज नरसिंह आरती में, मतलब छोटी आरती है, फिर हमारी कुछ गलती होती तो निकालते थे। जैसे नरसिंह आरती में शब्द जो आते हैं ना कि बाहर नरसिंह हो, लोग बोलते हैं नरसिंह बोलते हैं, एक्चुअली नरसिंह शब्द नहीं है, नुरसी शब्द है। तो महाराज मतलब ऐसे छोटी छोटी बातें में भी हमारी कुछ गलती सुधारते थे कि हमें क्या बोलना चाहिए, क्योंकि आरती में जो होता है शब्दों का बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ होता है। तो महाराज देखो, देखा जाए तो जैसे नाम है भक्ति विकास ही नाम है, तो महाराज की यही कृपा है कि हमें भक्ति में और भी प्रगति कराते हैं कि तुम किस तरह भक्ति में प्रगति करते रहो। इतना नहीं, महाराज इतने पंचों थे टाइम के अंदर, जैसे प्रभुपाद भी थे। प्रभुपाद को एक बार 10 मिनट लेट हो गया था प्रसाद देने में, तो प्रभुपाद ने उस टाइम पे प्रसाद नहीं लिया था कि आप मेरे 10 मिनट जो है मेरी बेकार कर दिया आपने। इसी तरह महाराज भी इतने पंचों थे टाइम के अंदर
पूरे प्रभुपाद के लाइन पे चल रहे थे। जब भी हम संकीर्तन में जाते थे सुबह में 8 बजे, एक बार अनाउंस कर दिया था कि 8 बजे हम निकलेंगे यहाँ से। कई वक्त कुछ मतलब बाहर थे ही नहीं वहाँ पर, तो महाराज सीधे चलकर गेट के पास पहुँच गए, क्योंकि 8 बज गए थे उस टाइम और कोई भक्त आ नहीं था। तो देखा जाए तो महाराज मतलब सभी चीज़ों में इतने पंचुअल रहते हैं। प्रसाद जब मतलब भगवान उनको ऑफ़र करते हैं तो किस तरह ऑफ़र करना चाहिए वो भी महाराज हमको बताते थे कि कैसे कैसे ऑफ़र करना चाहिए आपको। तो देखा जाए तो महाराज हर तरह से हमें किस तरह भगवान की भक्ति में प्रगति करें, हमारी चिंता से महाराज की चिंता बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसे भक्ति विकास महाराज का आज व्यास पूजा है तो उनके चरण कमल पर हमें वंदन करना चाहिए कि हम भी भक्ति में प्रगति करते रहें। ठीक है, मैं यहाँ समाप्त करता हूँ क्योंकि टाइम भी बहुत कम है अभी यहाँ पे। तो जय भक्ति विकास महाराज व्यास पूजा महोत्सव की। श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। महाराज का गुणगान करना मेरे जैसे बद्ध जीव के लिए असंभव है। जैसे श्रील प्रभुपाद है वो भगवान चैतन्य का संदेश पूरे विश्व में प्रचार कर रहे हैं और किसी भेदभाव के बिना हर एक विश्व के कोनों में पहुंचा रहे हैं। उसमें श्री गुरुदेव महाराज एक प्रधान सेनापति की भांति उनको हमेशा भक्तों में एक प्रेरणा बने रहते हैं और हमारा उत्साह बढ़ाते हैं और हमेशा उसमें आगे रहते हैं। महाराज अपने एक पुस्तक में बताते हैं कि उनको कुछ भक्तों ने बताया कि जब वो प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण कर रहे थे तो उनको ऐसा एहसास हुआ कि प्रभुपाद साक्षात उनके साथ है। तो महाराज उसके ऊपर टिप्पणी करते और बताते हैं कि जैसे भगवान है वो अपने नाम से अभिन्न है और जब भी भगवान का नाम लिया जाता है, राम का नाम लिया जाता है और खास करके उनके परम भक्त हनुमान उनका कीर्तन करते हैं तो भगवान है वो साक्षात वहाँ पे उपस्थित होते हैं। उसी तरह से हमारे भक्त जब भी उत्साह से प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण करते हैं या उनका गुणगान करते हैं या उसको पढ़ते हैं तो हमेशा अपने आप को प्रभुपाद के समीप पा सकते हैं। और महाराज बताते हैं कि ये जीवन भर प्रभुपाद को अपने पास रखने का बहुत अच्छा सुअवसर है। महाराज अभी आज ही सुबह का लेक्चर में बता रहे थे कि कलयुग में ऐसे बहुत ही भक्ति पथ में विचलित होने का बहुत सांस रहता है। तो खास करके उसमें हम जब शुद्ध भक्तों की शरण रज प्राप्त करते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, जैसे चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है कि मेरे पथ पे बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, मैं एक भक्ति मार्ग में एक अंध व्यक्ति की तरह हूँ और मेरे पैर हमेशा फिसल रहे, तो हे संत आप अपनी लाठी रूपी कृपा से मुझ पर कृपा करें। और महाराज जैसे भगवद गीता में भगवान बताते हैं तद विधि प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेव्या उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना, कि हमेशा जो कोई भी विकट से विकट परिस्थिति में भी महाराज अपने उपदेशों के द्वारा अपने शिष्यों और अपने शुभ चिंतकों को हमेशा प्रेरणा देते हैं और उनका उत्साह बढ़ाते हैं। तो आज उनके इस पावन अवसर पर मैं उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो कृपा करें कि हमेशा उनके जो भी आदेश निर्देश है उनका पालन कर सके और प्रभुपाद के जो बताया है वो रास्ते पे हम लोग चल पाए। हरे कृष्ण। आज हम सब सम्मिलित हुए हैं, भगवान की बड़ी कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है कि आज हम हरे कृष्ण मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। वैसे तो मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है और न शक्ति है गुरु महाराज के बारे में कुछ बोलने की, क्योंकि गुरु महाराज तो साक्षात प्रतिनिधि हैं और उनको खास भेजा गया है महाप्रभु ने कि जाकर कलयुग में जितने भी माया में लिप्त जीव हैं उनका उद्धार करें। और हम भाग्यशाली हैं कि हमें उनका सानिध्य मिला, उन्होंने हमें शिष्य बनाया और बस हम यही प्रार्थना करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने हम पर कृपा की है वो कृपा बनाए रखें और हम कृष्ण भावनामृत में धीरे धीरे अग्रसर होते जाएं और अंत में यह
शरीर छोड़कर भगवान के दिव्य धाम में जाएं। और बस हमारी यही गुरु महाराज से विनती है कि शक्ति प्रदान करें। माया बहुत ही विचलित करती है और हम डेली उससे संघर्ष करते रहते हैं, तो हमें शक्ति प्रदान करें जिससे कि हम माया से लड़ सकें और प्रभुपाद जी के बताए हुए मार्ग पर हम चलें और बस इस संसार को छोड़कर हम भगवत धाम जा सकें। हरे कृष्णा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे गुरुदेव, कृपया आपके श्री चरण में हमारे विनम्र दंडवत प्रणति को स्वीकार करें। यद्यपि हम आपके असीमित दिव्य गुणावली का गुणगान करने में असमर्थ है, तथापि उनके वर्णना के संलग्न होकर हम अपनी चित्त को परिशुद्ध करने की चेष्टा कर रहे हैं। गुरु गीता श्लोक संख्या 33 में कहता है, गुरु स पिता स च मे माता स बंधु स च देवता संसार मोहनाशाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ना गुरुर्धीकं तत्वं ना गुरुर्धीकं तपः ना गुरुर्धीकं ज्ञानम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु पिता समान, माता समान, बंधु समान और यहाँ तक कि देवता समान होते हैं। संसार मोहनाश हेतु श्री गुरुदेव सर्वदा प्रणम्य है। गुरु चरणाश्रय से बढ़कर कोई तत्व ज्ञान नहीं है। गुरु सेवा से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है और गुरु मुख पद्म वाक्य से बढ़कर कोई सत्य वचन नहीं है। इस कारण गुरुदेव को हम शत शत प्रणाम अर्पण करते हैं। टाइम हो गया यही तक। हरे कृष्णा। इस बार गोवर्धन में लगभग 2 वर्ष के अंतराल के बाद हमारा सौभाग्य था महाराज की फिजिकल उपस्थिति में, व्यक्तिगत उपस्थिति में व्यास पूजा महोत्सव मनाने का। हालांकि अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बदौलत हम कभी भी महाराज की दिव्य वाणी श्रवण कर लेते हैं, कहीं भी बैठे। मंदिर में जो भी बैठे हैं बातें आपस में मत कीजिए। जिनको भी बातें करनी है मंदिर के बाहर आकर बात कर सकते हैं, अन्यथा मैं वहां पर आऊंगा, देखूंगा तो फिर आपको मुझे प्रार्थना करने की बात करनी है, बातें नहीं करनी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बदौलत अभी कभी भी कहीं भी बैठे हुए इंटरनेट के माध्यम से महाराज की दिव्य वाणी का श्रवण होता है। लेकिन फिर भी जो वपू संघ है महाराज से पर्सनली मिलने का, तो वो जो लालसा है उसको सांत्वना नहीं मिल पाता इंटरनेट के माध्यम से। उपदेशामृत में श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं, कृष्णेति यस्य गिरितम मनसाद्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजनम अविज्ञम अनन्य मन्य निंदादि शून्य हितमिप्सित संगलब्ध्या। प्रभुपाद समझाते हैं तात्पर्य में उत्तम अधिकारी के लक्षणों का उल्लेख किया गया है उपदेशामृत के इस 5वें श्लोक में। उसमें इस तरह से लक्षण वर्णित है कि जो भक्ति में सेवा में बहुत उन्नत है, जो दूसरों की निंदा करने में रुचि नहीं रखते, जिनका हृदय पूर्ण रूप से मलहीन है, तो
तो वास्तव में वो कृष्ण चेतना की उन्नत अवस्था पर स्थित है। तो हम महाराज के प्रवचन सुनते हैं तो वहाँ पर मतलब पूर्णतया भगवान कृष्ण और उनके शुद्ध भक्तों की महिमा से, उनकी शुद्ध भक्तों की महिमा का प्रसार करने वाले मायावाद की और शुद्ध भक्ति से मतलब लेश मात्र भी कम शुद्ध भक्ति जिसमें नहीं है तो इससे कुछ भी कम वस्तु का महाराज कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। तो ये भी एक पहलू है कृष्ण के प्रति उनकी आसक्ति का। तो जो लोग ऐसा समझते हैं कि आपके वचन वो तो आज आलोचनात्मक हैं, क्रिटिकल है, तो नहीं जान पाते आपके समर्पण के भाव को और प्रभुपाद के मिशन में आपकी इस समर्पण के पूर्ण भाव को नहीं देख पाते। तो भागवतम के 9वें स्कंद में वर्णन आता है, साधुनाम हृदयमय्यम साधवो हृदयम त्वहम मदन्य तेना जानन्ति नाम तेभ्यो मनागपि। तो शुद्ध भक्त के हृदय में भगवान का नित्य रूप से वास होता है। उसी प्रकार आपके हृदय में जो आपका जो हृदय है वो भगवान कृष्ण का पूर्णतया निवास स्थान है, इसलिए वो बहुत ही स्वच्छ है। तो अपनी निम्नतम अवस्था में मैं आपकी उच्च अवस्था की सराहना कर पाना भी मेरे लिए अकल्पनीय है। भक्तियों ठाकुर ऐसा मंतव्य देते हैं कि एक उत्तम अधिकारी का मानदंड क्या है कि कितने पतित लोगों को उन्होंने वैष्णव बनाया, उनको परिवर्तित किया वैष्णव बनने के लिए। तो देखते हैं महाराज आप कितने कितने प्रवचन जो आप इंटरनेट के माध्यम से और पर्सनली जो प्रसारित होते रहते हैं, तो कितने कितने लोग उस श्रवण के द्वारा वो इस वैष्णव को अपना रहे हैं, गौड़ी वैष्णविज्म को, और भविष्य में कितने और अपनाएंगे। तो रूप गोस्वामी की सलाह के अनुसार आप जैसे महाभागवत और पूर्ण वैष्णव की संगति और सेवा वही सबसे वांछनीय है, डिज़ायरेबल है। तो ये मेरा महान सौभाग्य है कि कितने कितने जन्मों में, कितनी कितनी योनियों में फिरने के बाद मुझे सौभाग्य मिला आप जैसे परम दयालु और गौरवशाली गुरु जिन्होंने कृपावश ये भक्ति लता बीज प्रदान किया। हालांकि अपने अनर्थों के ढेर के कारण मुझ में कोई रुचि उत्पन्न नहीं हो पा रही आपके मुख से निकलने वाली अमृत धारा का रसास्वादन करने की। ना ही मुझे आप जैसे महान वैष्णव और अन्य महान भक्तों के चरण कमलों की सेवा करने में कोई रुचि है। नहीं मैं देख पाता कैसे जो आप कृष्ण शक्ति उनके द्वारा प्रभावित हो रही है। मैं तो केवल अपनी दृष्टि से कमियां देखने में ही एक्सपर्ट हूँ। तो आपकी अहेतु की दया मेरे लिए एकमात्र आशा की किरण है। तो हे पतितों के उद्धार करता, मुझ पर कृपा करिए कि मेरी साधना में शिथिलता ना आए। आपको जो उत्साह है मंदिर के प्रोग्राम्स में, आरती में भाग लेने में, नृत्य करने में, जप करने में, वैष्णव भजन गाने में, भागवतम कक्षा देने में, सुनने में, नंदग्राम में देखा था महाराज आप आते थे भागवतम क्लास सुनने के लिए, गुरु परंपरा की महिमा का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो बहुत ही रुचि है आपको इसमें। तो हे परम दयालु स्वामी, हे कृष्ण भावनामृत में मेरी साधना में प्रगति हो सके और दूसरों को ये संदेश पहुंचाने में, इस परंपरा में और लोगों को जोड़ने में मुझे कुछ रुचि आ सके। तो ऐसी आशीर्वाद की मैं याचना करता हूँ। आपकी दया निश्चित रूप से असीमित है, वो सभी सीमाओं से परे है। तो हाल ही में हम सब ने देखा कैसे आपने एक शिष्य महोत्सव प्रभु को कैसे शक्तिप्रद किया, कितने कितने एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ने में, पुस्तक वितरण में। तो आपकी कृपा ही है जो सबको सशक्त कर रही है। तो हम भी आशा करते हैं। तो एक बोने के लिए चंद्रमा को छूना अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन आपकी कृपा से सब कुछ संभव है। तो शीला प्रभुपाद की पुस्तकों पढ़ने में, उनको वितरित करने में मेरी तीव्र इच्छा हो, मेरा उत्साह बढ़े। तो ऐसी आशा के साथ
आपके चरण कमलों में बार बार मैं नमन करता हूँ। आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस प्रभुपाद और गुरु परंपरा का ये जो महान गौरवशाली मिशन है, इसको आगे बढ़ाने में एक इंस्ट्रूमेंट, एक विनम्र साधन बन सकूं। आपके दिव्य चरण कमलों के अतिरिक्त मेरा और कोई आशय नहीं। आपके चरण कमलों की धूल की सेवा करने का अभिलाषी श्याम कुंडदास। पूज्य भक्ति को स्वामी महाराज की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु महाराज, मेरा आपके चरण कमलों में दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिए। महाराज, आपका गुणगान करने में मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं विषय तथा पापी हूँ और सदैव विषय वासनाओं में रत रहता हूँ। इसी कारणवश मैं योग्यता विहीन हूँ। विषय दुर्जन सदा कामे रत किछु नाही मोरे गुण। महाराज, आप श्री चैतन्य महाप्रभु और पूरी परंपरा के अनुयायी हैं और सभी प्रकार के अनिश्वरवाद का खंडन करने में आप समर्थ है। परंपरा से जो दिव्य ज्ञान आया है एवं परंपरा प्राप्तम, उसे कठोरता से प्रतिस्थापित करते हैं। मैं श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ भक्ति में आगे बढ़ने का, पर मैं इतना जानता हूँ कि आप प्रभुपाद जी के मनोभाव को जानते हैं। भगवान कृष्ण की कृपा से ही आध्यात्मिक गुरु प्राप्त होते हैं और भक्तिमय सेवा में गुरु का मार्गदर्शन जरूरी है। और मार्गदर्शन गुरु के शरण में जाने से, उनसे प्रश्न करने से, उनकी सेवा करने से प्राप्त होता है। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि आप जैसे गुरु महाराज से मैं शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ। मैं आपके चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ कि मेरा हृदय जो सदा विषय वासना के वशीभूत है और मैं भगवान को भूल के इस भौतिक संसार में चल रहा हूँ, कृपया अपने इस तुच्छ दास को आपकी चरण कमलों की छाया से दूर न होने दीजिए। आपका सेवक धीर कृष्ण दास। Hare Krishna. My humble obeisances to the Guru Maharaj. Guru Maharaj, I am very insignificant soul, not even liable to speak about Guru Maharaj. But as the opportunity given on this special day of Guru Maharaj appearance day, Guru Maharaj, I am very thankful to you for accepting me as your insignificant soul, as your disciple. When I first read the book of Guru Maharaj, that Brahmacharya and Krishna Consciousness, and from that I learned very much about the discipline, strictness, sincerity in the Krishna consciousness, and also some of the criteria for sleeping hours, then how devotee can manage the diet in transcendental service of Krishna, what are the cleaning criteria and all. From there I was inspired to serve Guru and Gauranga. Guru Maharaj inspired me for reading of Srila Prabhupada's book, more and more chanting, cleaning, for quick cleansing of the heart. I felt fortunate that I got a chance to serve Guru Maharaj for a couple of days before my initiation. Only and only by Guru Maharaj's mercy, very early I have joined Krishna service and Prabhupada's mission. Maharaj personally taken care for the farm community, preaching of Varnashram Dharma, which Prabhupada's dream. I am praying to your lotus feet that please give me the strength to serve Krishna consciousness movement. All glories to Srila Prabhupada, all glories to Srila Bhakti Swami Maharaj. Hare Krishna. साहेबूत्र श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने ओम नमो विष्णुपदाय विष्णुपक्षाय भूत्रे श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नामने हम ज्ञान तिंदाक्षर ज्ञानंजन चलाक्षर चक्षुर्मिलम तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज अपने गुरु महाराज जी का जन्म दिवस है, उसको मनाने के लिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। गुरु महाराज एक इस्कॉन में बहुत ही प्रसिद्ध साधु हैं और हम लोग परम भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को उनका
उनसे दीक्षा मिली। ऐसे प्रभु जो 18 साल की उम्र में ही इस्कॉन में जुड़ गए थे और तब से कंटिन्यूअसली वो विग्रस, जिसको बोलते हैं ना विग्रस, सेवाएं इस्कॉन मंदिर की कर रहे हैं और हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। जब वो इस्कॉन ज्वाइन किया उसके 2 साल बाद 1977 में वो भारत आए और यहाँ 2 साल तक 79 तक रह करके उन्होंने प्रीचिंग किया कृष्णा कॉन्शसनेस का, और प्रभुपाद की किताबों का उन्होंने जगह जगह जा कर के वितरण किया। और वितरण ही नहीं किया बल्कि उसमें जो लिखा हुआ है उसको पब्लिक तक पहुंचाया, समझाया, जिसका ये हुआ कि आज कितने लोग, बहुत सारे संतों ने किया पर आज तक कितने सारे लोग जो हैं इस्कॉन के फॉलोवर बन गए हैं। तब गुरु महाराज जी ने तब से बहुत सारी किताबें भी लिखी और अपने मैगज़ीन जो निकलती थी उस मैगज़ीन में भी वो बहुत सारे आर्टिकल लिखा करते थे, जिनका उद्देश्य था कि सब पब्लिक कृष्ण भावनामृत में हो जाए। अभी तक और वो किताबें लिखना और अभी तक उनका बहुत चालू है। और उसको कहते हैं कि ठीक इनकी उम्र हो जाने पर, इतनी ज़्यादा उम्र हो गई है, ही इज़ अबाउट मोर देन 66 ईयर्स ऑफ एज, इतनी उम्र हो जाने के बाद भी वो अपने लेखन में और प्रचार में बिल्कुल करकसर नहीं करते हैं और कंटिन्यूअसली वो पूरे दुनिया में, देश विदेश में जा कर के भगवान के बारे में सबको बताते हैं, प्रचार करते हैं। उन्होंने हमें अपने प्रवचन के माध्यम से सिखाया है कि श्रद्धावान बनो, भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धावान बनो, उत्साहवान बनो तथा तन मन धन से कृष्ण भगवान की भक्ति करो। प्रभुपाद जी तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तक का अध्ययन करो तथा पुस्तक वितरण करो, जिससे कृष्ण भक्ति करने में मन लग जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि भक्ति रसा सिंधु में श्री रूप गोस्वामी जी ने ये लिखा है कि शुद्ध भक्ति वो भक्ति है जो निष्काम भाव से की जाए तथा भगवान के महामंत्र का जाप ध्यान से किया जाए तो आत्म साक्षात्कार जल्दी होगा। ये गुरु महाराज जी का हम लोगों को शिक्षा है। और भगवान के प्रति प्रेम भी जागृत होगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रेम जागृत होना। बाकी तो किताबें पढ़ना, ये करना, वो करना सब कुछ है, पर भगवान के प्रति प्रेम जागृत होना चाहिए। चौपाई है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम थे प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम थे प्रकट होई मैं जाना। भगवान हर जगह है और हर जगह समान रूप से है। ये नहीं कि यहाँ ज़्यादा है, रोड पे कम है, घर में और ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं। पर वो आपके सामने कब आएंगे? जब आपका उनके प्रति प्रेम होगा। जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक भगवान आपको साक्षात्कार नहीं दे सकेंगे, नहीं देंगे, और आपको ये अनुभव भी नहीं हो पाएगा। थोड़ा थोड़ा होगा, पर जिसको कहते हैं संत को जो अनुभव होते हैं भगवान के बारे में, वो भी आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक भक्त था, वो क्या कर रहा था कि भक्त था, उसने कहा मैं भगवान की कठोर तपस्या करूं, तो वो एक बड़े भारी इमली के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहां चढ़ के वो उल्टा टंग करके भगवान का नाम का जप करने लगा। उधर से जब नारद जी निकले तो उन्होंने देखा कि ये कौन टंगा है, तो उसने कहा प्रभु जी मैं ये हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं? बोलते हम भगवान के पास जा रहे हैं। तो उनसे ये पूछना कि वो मेरे को कभी दर्शन देंगे? तो कहते हैं ठीक है। नारद जी गए, भगवान से मिले, उसके बारे में पूछा। जब लौट रहे थे तो उसने फिर से पूछा कि क्या कहा मेरे लिए भगवान ने? तो बोलते हैं कि भगवान ने ये कहा कि वो मैं उसको दर्शन जरूर दूंगा, पर इमली में जितने पत्ते हैं उतने 100 साल तक वो तपस्या करेगा तब मैं उसको दर्शन दूंगा। तो जब उसने सुना कि वो मेरे को दर्शन देंगे तो वो इमली से नीचे उतर करके वो बुरी तरीके से कीर्तन करने लगा, रोने लगा, गाने लगा
कि उसको ये विश्वास हो गया कि भगवान का ये मैसेज है कि जो है वो आएंगे। तो जब वो इतना कीर्तन में मस्त हो गया, भजन करने लगा, तो भगवान आकर के वहाँ साक्षात खड़े हो गए। तो नारद जी ने तो बोला, भगवान आपने तो बोला था कि मैं जो हूँ इतने 100 साल के बाद उसको दर्शन दूंगा। तो बोलते हैं कि देखो इसकी हालत देखो, कितना प्रेम में होकर के मेरे को याद कर रहा है। तो प्रेम में बहुत बड़ी शक्ति है। भगवान के प्रति जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक हम उनके पास नहीं पहुंच सकते हैं। दूसरी चीज लिखा है, ये कलयुग है, ये कलयुग से भव सागर से पार उतरने का दूसरा एक साधन है कि ध्यान पूर्वक भगवान के मंत्र का जाप करना। कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में जो है नाम ही एक बड़ा आधार है, बाकी और करो ना करो, ध्यान से प्रेम से भगवान के मंत्र का जप करो तो हम पार उतरते हैं। यही चीज गुरु महाराज जी ने हमको बताई है। उन्होंने लिखा है 10 मिनट हो गए, 1-2 मिनट ये कल ऑलरेडी 10 मिनट आपके हो गए। हाँ, कोई बात 2 मिनट। कलोब नास्तेव 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 गति अन्यथा, चैंट 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 ऑलवेज चैंट हरे कृष्णा। मंत्र का जाप करते रहो। गुरु महाराज ने और भी 2-4 बातें कही हैं, वो सब आप जानते हैं। टाइम कम है, इसलिए आप लोग अपने आप हरे कृष्णा। गुरु महाराज के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। बचपन से ही मेरी एक आदत थी, मैं 3-4 साल से उम्र से मंदिर जाता हूँ। तो मुझे कभी लगता था कि भाई, जैसे मैं शिव भक्ति में पहले से था, तो मुझे लगता था कि कहीं किसी संस्था से जुड़ना चाहिए। तो हालांकि किसी ने मुझे आके बताया नहीं कि इसकॉन ऐसा है वैसा है, स्वतः ही पता नहीं मेरा क्या कनेक्शन है मेरे जन्म से। तो मैंने खुद ही मेरे हिसाब से न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ के कहीं ना कि प्रभुपाद के बारे में कुछ ना कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती थी, वहाँ मैं आर्टिकल पढ़ता रहता था। इतना पता था कि चैतन्य महाप्रभु है, भगवान कृष्ण के अवतार है, ज़्यादा मुझे उतना कोई नॉलेज नहीं था। तो मैं कई बार गांव में देखता, मेरे गांव में बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर भी है, लेकिन मैं कहीं जुड़ा नहीं, क्योंकि मुझे अंदर से पता नहीं, कोई प्रेरणा देते तो मुझे भी जुड़ना नहीं है। तो जैसे मैं अहमदाबाद पढ़ाई करता था CA की, तो ठीक वैसे मैं अपने आप इसको मंदिर जाते गया, मतलब अहमदाबाद में जाता था। तो फिर वहाँ से मेरा ये शुरुआत हुआ है। 1-2 बार जसोबद्दीनंद प्रभु के दर्शन भी मैंने किए थे, वहाँ मैंने गीता कोर्स से किया था। तो मैं गुरु महाराज को तो इतना पर्सनली नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं मेरे गुरु महाराज को मेरे शिक्षा गुरु के माध्यम से जानता हूँ। अक्सर दामोदर प्रभु से मैं सुनता रहता हूँ उनके बारे में। तो उनसे मैं गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि मैं ऐसा जीवन जीऊँ जैसे मेरे गुरु मेरे से प्रसन्न रहे, और मैं कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ूँ, और श्री प्रभुपाद की मिशन में मतलब मेरा भी कुछ छोटा सा योगदान करूँ। तो मेरी इनसे उनके चरणों में ही प्रार्थना रहेगी। नमो विष्णुपदाय कृष्ण विष्णाय भूतले श्रीमद् भक्ति विकास स्वामी नीति नाम है। तो एक्चुअली ये व्यास पूजा का ही मेडिटेशन कर रहा था कि क्या बोलूँ। तो महाराज का नाम का स्मरण मुझे कई बार हुआ है। तो भक्ति विकास स्वामी महाराज, तो परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज, तो यानी जिनके संपर्क में आने से हमारी भक्ति में विकास होता है। क्योंकि हर एक छोटी छोटी बात पे गुरु महाराज ध्यान देते हैं। जैसे जीव दया, ये हम बोलते हैं कि जो वैष्णव में गुण होता है जीव दया। तो कई बार हम महाराज को कभी एयरपोर्ट पे रिसीव करने गए हैं या रेलवे स्टेशन पे रिसीव करने गए, तो हम देखते हैं कि महाराज पर्टिकुलर है कि वहाँ के जीव को एक तो ग्रंथ मिले या फिर कीर्तन मिले। तो कई देर कीर्तन होता है, और कई बार ऐसा होता है कि महाराज पर्सनली जाके वो चाहे वो काउंटर है या जो हॉकर्स है वहाँ पे वो जो बेचने वाले, उनको जाके पर्सनली प्रसाद देते हुए मैंने देखा है। और फिर वही दया भक्तों पे भी वितरित करते हैं महाराज। जैसे बहुत बार व्यास पूजा में स्पेसिफिकली महाराज ये देखते कि प्रवचन के दरमियान भी ध्यान देते हैं कि क्या ये मेरा शिष्य मेरी बातें सुन रहा है। वो इसलिए नहीं चाहते कि वो मुझे सुने, वो इसलिए चाहते कि क्योंकि महाराज वो प्रभुपाद जी के जो तत्व है क्या वो ले रहा है उस बात को। तो कई बार होता है कि भक्त
व्यास पूजा में बैठे लेकिन चैंटिंग कर रहे और श्रवण भी कर रहे, तो महाराज ने कई बार ये बात रोकी है कि आप जप करो या फिर आप सुनो। तो ऐसे अनेक इंसिडेंट्स हैं। जैसे मैं एक बार पंढरपुर में महाराज से मिला था, तो एक श्लोक 4 अध्याय का 9वां श्लोक आया कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। तो जो भक्त जिसने ये श्लोक वहाँ पे वर्णन किया था, मुझे वो प्रसंग नहीं याद आ रहा, तो वो तत्वतः ये शब्द छोड़ गया था। तो महाराज बोले थे तत्वतः ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम भगवान को तत्वतः भजेंगे नहीं तो फिर हमारे चांसेस नहीं है भगवत धाम जाने के। तो ऐसे छोटी छोटी बातों के बारे में पर्टिकुलर है गुरु महाराज की। जैसे कई बार हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स में कहीं पे लाइट ज़रूरी नहीं, वहाँ पे भी लाइट चालू रखते हैं। तो महाराज ये पॉइंट करते हैं, क्योंकि महाराज उसको कृष्ण से अपन उस चीज़ का संबंध जान रहे कि ये कृष्ण की ऊर्जा है और उसको हमको वेस्ट नहीं करना है। तो यानी महाराज के ये छोटे छोटे हम दृष्टांत लेंगे तो हमें पता चल रहा है कि ये हर एक बात कृष्ण के संबंध में हमको देखने हैं। जैसे स्त्रियों के लिए कुछ बातें बताते हैं, प्रभु जी के लिए या कोई गृहस्थ जीवन में उनको क्या करना है, जैसे माता या पिता, ये सब दृष्टांत गुरु महाराज दे रहे हैं ताकि हमारा प्रगति हो। तो किसी कोई वृद्ध व्यक्ति है यानी सीनियर भक्त है या कोई एज से सीनियर हो गया है, तो उसे भी वो एंगेज करना चाहते हैं। तो बाद में लेटर स्टेज में वरना ये क्या बोलते, उनके लिए भी ऐसे आश्रम आने वाले हैं। तो यानी हर एक जीव के बारे में वो चिंतित है। तो यानी अभी बहुत सारी बातें हैं जो हम इसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे विराम देता हूँ कि यही बात बताना चाहूँगा कि महाराज को हम सिंसियरली फॉलो करेंगे तो हमारा भक्ति में विकास निश्चित है। अगर हम सुन के अनसुना कर देंगे तो फिर नीचे जाना भी निश्चित है। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत शुभ अवसर है जब मुझे महाराज जी के बारे में कुछ कहने का अवसर मिला है। मैं सभी को दंडवत करके कुछ शब्द कहना चाहता हूँ, जिसमें मुझे जो इंस्पायरेशन मिले वो आप महाराज जी के बारे में। गुरु महाराज जी को मैं बहुत ज़्यादा करीब से तो नहीं मिल पाया, लेकिन जो उनके शिष्यगण हैं और जो उनके जो जितने भी हमारे शिक्षक गुरु हैं उनको देखते हुए पता चलता है कि गुरु महाराज कितने दयालु हैं और हमें अपने भक्ति प्रदान करने में कितने सक्षम हैं। मैं बहुत कुछ हूँ कि उनके बारे में कुछ कहूँ, और बस मेरी उनसे इतनी प्रार्थना है कि जैसे हमारे और जो वरिष्ठ भक्तगण हैं उनके कुछ गुण हमारे में भी आ जाए और उनका समर्पण हमें भी अपना मार्गदर्शन करें, जिसके चलते गुरु महाराज के इस महान और महत्तम कार्य में जो शक्ति भगवान की तरफ से हमें प्राप्त हुई है उस शक्ति का उपयोग हो सके और गुरु महाराज को के कार्य में कुछ सेवाएं हमारी तरफ से हो पाए। इतनी विनती के साथ, इतनी विनम्रता के साथ मैं अपने शब्द के कुछ गुरु महाराज के चरणों में अर्पण करता हूं। हरे कृष्ण।